अशोक गहलोत सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसियाँ निकाली जाती है उनकी किसी भी प्रकार से कोई पालना नहीं की जाती है। कहीं तो पेपर आउट होते हैं और कहीं पेपरों की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से बिल्कुल अशोक गहलोत सरकार ने पूरे युवाओं का भविष्य इतना ख़राब कर दिया है कि शायद इनकी सरकार अब बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। तो देखो आप, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है, इसमें भी इतने संविधान की इतनी धज्जियां उड़े कि नियम और कानून बिल्कुल ही नहीं रखे, अपने हिसाब से चल रहे। कोई ये संविधान थोड़ी ना है। इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है फ़िलहाल, लेकिन इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो तो बिल्कुल चलती रहेगी जैसे, और नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इंटरव्यू वगैरह हो रहा है तो वो चलता रहेगा। जैसे इसमें 50,000 की वैकेंसी थी, तो 50,000 की वैकेंसी में बिल्कुल लगभग 8 से 10 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। तो अशोक गहलोत सरकार को बस अपना इस्तीफा जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वैकेंसियाँ निकालती है, कोई नियम कानून नहीं है। तो पेपर आउट हो रहे हैं बार बार, कितने पेपरों को संरक्षण, आउट करने वालों को संरक्षण दे रही है सरकार। कोई पता नहीं है किसको कितनी सज़ा हुई, क्या हुआ, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल सरकार पर पाबंदियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब देखते हैं इसका प्रेस नोट, ये 13 तारीख का प्रेस नोट है। जयपुर से प्रेस नोट निकाला गया है 13 तारीख का, देख लेना। शांति और अहिंसा निदेशालय के द्वारा निकाला गया है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत लेखक की उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की रीट याचिका नंबर 136/15/2023 में माननीय न्यायालय जोधपुर द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए उक्त भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी करने एवं नियुक्ति दिए जाने का अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई। जहां तक आदेश नहीं आ जाते कोर्ट का, वहां तक बिल्कुल रोक है इस पर। अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना के अनुसरण में ये निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी गई है, किंतु चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार जारी रखने की अनुमति दी गई है तदनुसार। तो बिल्कुल बस स्टूडेंटों के साथ छलावा हो रहा है। और इस तरह की जो वैकेंसियाँ निकालती है राजस्थान सरकार, बिल्कुल कोई नियम कानून नहीं है। नियम कानूनों की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी है। अब नियम बता रखे, इसमें हाई कोर्ट ने बताए थे कि इसमें जो पुराने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हैं उनको भी इसमें मान्यता दी जानी चाहिए। क्या मान्यता दी जानी चाहिए? मान्यता मतलब या उनको योग्यता, उनको अनुभव के आधार पर या तो श्रेणीवार देना चाहिए, या फिर इसमें आरक्षण को भी बिल्कुल हटा दिया गया है। और इसमें यह भी वरीयता नहीं रखी गई है कौन सी योग्यता के आधार पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। बस साक्षात्कार लिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो उसमें कोई बेस नहीं है। इंटरव्यू तो एक तरह से बिना पारदर्शिता के होता है, लेकिन कोई इंटरव्यू का कोई जोल मोल हो रहा है बिल्कुल हर जगह। तो इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है भर्ती में, बिल्कुल जो अपने मन में आई जो कर रहे हैं। तो ये कोई भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी भर्ती बिल्कुल राजस्थान में निकलनी नहीं चाहिए। कोई 1 साल के लिए देखो बच्चों का भविष्य कितने तरह से बर्बाद कर रहे हैं। 1 साल के लिए भर्ती निकाल रहे हैं, अभी 1 साल के लिए भर्ती निकाल रहे हैं। तो बताओ, कम से कम 7-8 लाख स्टूडेंट इसमें अप्लाई किया, तो स्टूडेंटों को अप्लाई कर दिया। चलो, तो 50,000 को तो लेना है तो 50,000 ले लिए इन्होंने 1 साल के लिए। अब इनको सेवा भर्ती प्रेरक के लिए अटका दिया। तो कहीं और वैकेंसी की तैयारी करने के लिए भी नहीं है। और बोल देंगे जैसे इलेक्शन आए तो कि हमने 50,000 वैकेंसी, 50,000 स्टूडेंटों को नौकरी दे दी। तो बिल्कुल ये छलावा किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इस तरह की जो वैकेंसी है नहीं निकलनी चाहिए। निकले तो बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी निकले। ये 1 साल के लिए कोई सुविधा भी नहीं है, बिना परमानेंट या परमानेंट हो जाएगी कोई भरोसा नहीं है। 1 साल के लिए कोई 4500 रुपये मानदेय में कोई कैसे कर सकता है? तो बिल्कुल ये तो एक तरह से छलावा किया जा रहा है। तो बस अपना कदम उठाना। थैंक यू फॉर